Hello, good morning students. Today I am going to start your present tense second part, that is present continuous tense. Present continuous tense, do you know about present continuous tense? आपने लास्ट क्लासेस में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा होगा. Yes or not? Yes, of course. Do you know about present continuous tense? But once again, I am going to talk about present continuous tense, that it is used to express an action. It means present continuous tense को use किया जाता है उस action को express करने के लिए that is taking place, जो उस समय हुआ है, द टाइम ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग के समय जो काम होता है, यानी कि बात कही जा रही है उसी समय वो एक्शन परफॉर्म होता है, उसी को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. लेट्स एग्जांपल. हमने कहा शी इज कुकिंग फूड. इट मीन्स एक्शन क्या हो रहा है, खाना बनाने का. तो कहा जाए कि वह खाना बना रही है. इट मीन्स वह खाना बना रही है. यदि हम ये कह रहे हैं कि वो खाना बना रही है तो उस समय वो खाना बना रही है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. एंड नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इन प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू दैट देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. कि सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, affirmative sentence, negative sentence and interrogative sentence. Okay, first affirmative sentences. Do you know about the structure of affirmative sentence or present continuous tense? Yes or not? Yes, of course. Do you know about the structure of affirmative sentences? Yes. The structure of affirmative sentence will be subject plus is mr plus फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. यानी कि पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब आएंगी, दैट इज एम आर, एंड आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आई एन जी एड होगा. फर्स्ट फॉर्म में हम क्या ऐड करेंगे, आई एन जी, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट. ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल. बट बिफोर एग्जाम्पल वी नो अबाउट द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट. हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हमने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं. हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं लाइक ही, शी, इट, एनी नेम. ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इसका यूज़ करते हैं. एंड जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वी, यू, दे या अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करते हैं और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ करते हैं. आई होप यू हैव टू क्लियर अबाउट द सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट एंड आई. इन सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज़ helping verb is, and plural subject we use helping verb are, and with I we use helping verb am. Okay, for example she is cooking food. here हमारा सब्जेक्ट क्या है, she. तो she के साथ हमने helping verb यूज़ की है is, and then cook हमारी verb है और verb में हमने ing ऐड किया है, and then object. she is cooking food. and next example, they are running on the road. तो here they इज प्लूरल सब्जेक्ट. यहाँ पर दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ किया है, एंड देन हमारी वर्ब है रन और हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारी क्या कंडीशन अप्लाई होती है कि हमें जो वर्ब होती है वर्ब में आई एन जी ऐड करना होता है. ओके, बट कीप इन योर माइंड, जैसे हम कभी भी क्या होता है जब हमारी सपोज करो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, रन है. ओके, और हमारे ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले क्या है, वोवेल है. जब कभी भी हमारा कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल होता है, तो हम आई एन जी ऐड करने के लिए इसको डबल कर देते हैं और फिर आई एन जी ऐड करते हैं. रनिंग हुआ, जैसे हमारा क्या हुआ, रनिंग, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग. ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा. नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस.
इन नेगेटिव सेंटेंसेज द स्ट्रक्चर विल बी, अब नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा? फर्स्ट वी यूज सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, एंड देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। इफ आवर सब्जेक्ट इज singular then we use singular helping verb. If our subject is plural that we use plural verb. And do you know very well that I के साथ हम हमेशा am का यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में. ओके, लेट्स एग्जाम्पल. ओके, फर्स्ट वी विल नो द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब इज MR एंड देन नोट. हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का यूज़ करते हैं एंड देन वर्ब. और जो हमारी वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बट हम उसमें ING ऐड करते हैं क्योंकि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. एंड देन ऑब्जेक्ट. लेट्स एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी इज़ नॉट कुकिंग द फूड. वह खाना नहीं बना रही है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर नोट यूज़ किया है. नाउ इन सेकेंड एग्जाम्पल, दे आर नॉट रनिंग ऑन द रोड. तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे है. दे प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ की है? आर एंड देन नॉट एंड देन रनिंग ऑन द रोड. आई होप आपको समझ में आया होगा. नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस I told you that there are two types of interrogative sentences. First yes and no. Yes और no वाले होते हैं and other WH क्वेश्चन वर्ड्स वाले होते हैं. तो फर्स्ट वी विल नो द स्ट्रक्चर अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. देखो हम क्या करते हैं, पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रखेंगे. बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. जब सेंटेंस की बिगिनिंग होगी तो बिगिनिंग किससे होगी? वो हमारी हेल्पिंग वर्ब से होगी. बट हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज़ की जाएंगी? वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाएंगी. ओके, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएंगी इज एम आर. तीनों हमें एक साथ नहीं रखनी है, हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रखनी है. यदि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमें इज यूज़ करना है. यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमें आर यूज़ करना है. और इफ़ हमारा जो सब्जेक्ट है आई होगा तब हमें हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ करनी है. आई होप यू हैव टू क्लियर. नाउ सब्जेक्ट and then V1 plus ING and then object. Okay, for example, is she cooking food? क्या वह खाना बना रही है? तो आप क्या, yes she is cooking food, आप आंसर देंगे. Okay, in second example, are they running on the road? क्या वे रोड पर दौड़ रहे हैं? Yes, या फिर आप no कहेंगे. No, they are not running on the road. तो ये हमारे yes और no इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. Now we are going to discuss about interrogative sentence, that is WH question words वाले जो हमारे interrogative sentence है. The structure will be, यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर थोड़ा मिसिंग है तो हम स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर होगा हमारा. सबसे पहले हमारे क्वेश्चन वर्ड होंगे. क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. जो भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर और सब्जेक्ट आई है तो एम. एंड देन हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट एंड देन हमारी V1 आएगी और V1 में प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट द क्वेश्चन मार्क. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इट मीन्स WH क्वेश्चन वर्ड्स. ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल. What is she doing? वह क्या कर रही है? तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर आंसर देंगे कि वह खाना बना रही. She is cooking the food. जब हम आंसर देते हैं ना, क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो वो हमारे होते हैं WH क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. एंड इन सेकेंड एग्जाम्पल, वेयर आर दे रनिंग? वे कहाँ दौड़ रहे हैं? वे, तो आप क्या बेसिकली आप क्या आंसर देंगे? दे आर रनिंग ऑन द रोड, कि वो रोड पर दौड़ रहे हैं. तो इस हमें क्लियर हो जाता है कि जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यस नो वाले किस तरीके होते हैं और जो WH क्वेश्चन वर्ड वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है होते हैं वो किस तरीके के होते हैं. आई होप कि आपको समझ आया होगा जो हमने आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कराया है. ओके, सो